नमस्कार, मैं सोनाली आपका स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम खुला आकाश में। सादगी में ही सुंदरता है, इस वाक्य को आप सबने कई दफा सुना होगा। आपको ये भी पता है कि सादगी भरी सुंदरता को और ज्यादा आकर्षक बनाता है मेकअप। दोस्तों, मेकअप की बारीकियों को समझना और जानना बेहद जरूरी है, तभी हम आकर्षक दिख सकते हैं। अगर हम आज के मेकअप इंडस्ट्री की बात करें तो कई सारी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ट्रेडिशनल मेकअप के साथ एयर ब्रश मेकअप है, एचडी मेकअप है, जैसे कई इस तरह के मेकअप हैं जो अभी के समय में हम देख रहे हैं कि ब्राइडल हो या पार्टीज हो, हर जगह महिलाएं, लड़कियां कर रही हैं। किस तरह से इसकी बारीकियों को हम जान सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराएं। हमारे साथ हैं मेकअप आर्टिस्ट स्नेहा जी। स्नेहा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज का जो हमारा बातचीत का जो टॉपिक है वो है एचडी मेकअप। हम बात करेंगे मेकअप टिप्स के बारे में। तो खासकर अगर हम ट्रेडिशनल मेकअप की बात करें तो शुरू से हम सभी देखते आ रहे हैं कि मॉइस्चराइजर लगाया, फाउंडेशन लगाया, कॉम्पैक्ट लगाया, लिपस्टिक और लाइनर, इतना कर लिया, मतलब हम समझते हैं कि हमारा मेकअप हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मेकअप एक्चुअल में है क्या? मेकअप शब्द को काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया गया है इन समय में। मेकअप का एक्चुअली अर्थ ये होता है कि आपकी जो ऑलरेडी खूबसूरती है उसको किस तरह से निखारा जाए। काफ़ी लोगों की ये गलत फहमी है कि मेकअप का मतलब होता है कि किसी स्त्री को गोरा कर दिया जाए, उनके रंग को बदल दिया जाए, बट मेकअप का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जैसे हैं, जिस तरह है, उस तरह से ही आप अपने फेशियल फीचर्स को, अपने नैन नक्श को निखार सकते हैं और इसे हम मेकअप कहते हैं। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो भी दिखती है। बहुत ज़्यादा केवल फाउंडेशन लगाकर स्किन को गोरा कर लेना सिर्फ ये मेकअप नहीं होता है, बल्कि जो हमारा स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग यदि हम मेकअप करते हैं तो उसे हम मेकअप का नाम अच्छा लगता है, कह सकते हैं। अभी के अगर हम दौर की बात करें तो मेकअप इंडस्ट्री में किस किस तरह के तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मेकअप तो होता ही था जहां हम नॉर्मल फाउंडेशन एंड पैनकेक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इन दिनों अलग अलग तरीके के मेकअप आ रहे हैं। जैसे हम बात करें, एयर ब्रश मेकअप होता है, एचडी मेकअप होता है, स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी नई नई तकनीकें हैं मेकअप इंडस्ट्री में जो आई हैं। जी, अभी हम देख रहे हैं कि खासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम देखते हैं कई तरह के नई नई जो मेकअप है वो देखने को मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते कि भाई अभी चेहरा इतना डल था, अभी अचानक चेहरा इतना खूबसूरत कैसे हो गया। तो कई सारी टेक्निक्स का भी आपने इस्तेमाल आप खुद करती हैं, चूँकि आप खुद एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो एचडी मेकअप है वो क्या होता है? आप सबने शब्द सुना होगा एचडी, हाई डेफिनेशन, जो नॉर्मली हम कैमरा, टीवी, वीडियोस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं से निकल के आया है ये एचडी मेकअप, जो स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन, हाई डेफिनेशन कैमरास, पिक्चर्स में काफ़ी अच्छा दिखता है। और ये हाई डेफिनेशन कैमरा के लिए जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें ऐसे लाइव डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो रोशनी आपके चेहरे पे पड़ रही होती है वो कैमरेज में बहुत ही डिफ्यूज होके जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस, स्किन लाइक दिखती है, लेकिन बहुत ही फ्लॉलेस, और ऐसा लगता है कि आपकी स्किन पे ऑलरेडी एक फिल्टर लगा हुआ है। तो ये कैमरास के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हाई डेफिनेशन में इम्परफेक्शंस या फिर आपकी स्किन पे जो भी इश्यूज है वो छुपाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हाई डेफिनेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैमरे पे भी आपकी स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही स्किन लाइक दिखाती है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि एचडी मेकअप जो है वो कैमरे के लिए ही ज़्यादा सुटेबल है। जैसे अगर हम आम हर दिन की बात करें तो पार्टी में जाना या फिर ब्राइडल की बात करें तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं एचडी मेकअप? देखिए, नॉर्मली अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ तो आपकी वीडियोस एंड पिक्चर्स खिंचती हैं जिसमें आपका पिक्चर अच्छा आना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने नेकेड आइज से भी देखेंगे किसी को एचडी मेकअप अप्लाई किए हुए, तो उनकी शक्ल को देख के ये नहीं लगेगा कि उन्होंने चेहरे पे कुछ लगा रखा है। वो जो फिनिश होती है वो बहुत ही नेचुरल होती है और बहुत लाइक होती है। ऐसा लगता नहीं कि उनके ऊपर मेकअप की एक परत लगी हुई है। वो बहुत ही नेचुरल, नो मेकअप जैसा दिखता है। अभी मुझे लगता है ट्रेंड में भी है नो मेकअप लुक। तो आजकल बहुत ज़्यादा जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि हम मेकअप करें, लेकिन वो मेकअप दिखे ना, लोगों को ये ना लगे कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा मेकअप कर चुकी है, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा चुकी है। तो जो कह सकते हैं कि नो मेकअप लुक, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर हम बात करें एचडी मेकअप के प्रोडक्ट्स की या फिर ट्रेडिशनल मेकअप के प्रोडक्ट्स की, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं?
ट्रेडिशनल मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी, उनका भी जो फाउंडेशन होता है वो हमारे स्किन को फ्लॉलेस दिखाने के लिए बनाया गया होता है, लेकिन वो हमारे इस हाई डेफिनेशन कैमरास और वीडियोस के लिए नहीं बने होते हैं। वो स्क्रीन पे हमारा जो मेकअप है वो ट्रेडिशनल अगर हो तो वो दिख सकता है, लेकिन जो हाई डेफिनेशन मेकअप होते हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो क्वार्ट्स उसमें यूज़ हुआ होता है, जो माइका एंड सिलिकॉन यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही स्किन लाइक दिखता है, बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है। वो लाइट को इस तरह से रिफ्लेक्ट करता है हमारी स्किन से कि वो हमारी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस और स्किन लाइक ही दिखती है। वो ऐसा नहीं लगता है कि आपके स्किन पे कोई मेकअप की परत लगी हुई है, और वो काफ़ी अच्छा दिखता है। यानी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं होता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी में, उनकी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस होता है, उनके अंदर जो उनका केमिस्ट्री होता है, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर जो होती है उनमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वो इसलिए जो मेकअप होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है साइंस का। इसमें केमिस्ट्री है, इसमें बायोलॉजी है ना, इसमें फिजिक्स को भी हमने ऐड कर दिया है कि लाइट किस तरह से फॉल कर रही है, वो बाउंस बैक किस तरह से हो रही है, और वो स्क्रीन पे जाके क्या दिखा रहा है, ये भी हमारे मेकअप में हमने इनकलकेट कर दिया है ताकि वो शुरू से ही काफ़ी अच्छा लगे। आपको पोस्ट प्रोडक्शन में कम मेहनत करनी पड़े, उस पर एडिटिंग की कम आवश्यकता हो, आपका जो मेकअप है वो वैसे भी आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा दिखे। जी, आपने बताया कि बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है हमारा स्किन अगर हम बात करें एचडी मेकअप की। तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एचडी मेकअप क्या सिर्फ जो पार्लर होते हैं या फिर जाकर सैलून वगैरह में ही कराया जा सकता है, या फिर घर में खुद से भी किया जा सकता है? हर तरह का मेकअप आप घर में खुद से भी कर सकते हैं अगर आपको उसकी नॉलेज हो तो। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हम उसी प्रोडक्ट को जो एक प्रोफेशनल बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्किन पे अप्लाई कर सकता है वो आप खुद पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो कि वो प्रोडक्ट आपको खुद पे किस तरह से लगाना है तो आप घर बैठे भी अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर जगह आप ऑनलाइन जाके जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स है, प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स है, वो खुद खरीद सकते हो। और एक आम इंसान भी अपने खुद के मेकअप प्रोडक्ट्स और मेकअप वैनिटी पे अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर लेता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट लें, कौन सी स्किन, उनकी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट होगा, उनके स्किन टोन के साथ कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। तो अगर आपको इन सब की जानकारी है, या तो आप किसी प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग भी ले सकते हैं सेल्फ मेकअप की। अगर आपको इन सब की जानकारी है तो आप घर बैठे भी एचडी मेकअप से अपना मेकअप कर सकते हैं। ये तो बात होगी स्नेहा जी एचडी मेकअप की। अगर थोड़ी सी भी हमें जानकारी है एचडी मेकअप की तो हम घर में खुद भी अप्लाई कर सकते हैं एचडी मेकअप और पार्टी में अपना शान और अपनी रौनक बढ़ा सकते हैं। स्नेहा जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हमने एचडी मेकअप के बारे में जानकारी ली आपसे। एयर ब्रश मेकअप, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। एयर ब्रश मेकअप क्या है? एयर ब्रश मेकअप भी एक नवीनतम ही मेकअप टेक्निक है जो पहले तो शरीर के लिए यूज़ की जाती थी क्योंकि वो बड़े एरिया को बहुत अच्छा आसानी से कवर कर लेता है, लेकिन आजकल वो हम ब्राइडल मेकअप या फिर इन जनरल मेकअप में भी एयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। एयर ब्रश एक मशीन होती है जिसमें से जो मेकअप होता है वो आपके स्किन पे स्प्रे किया जाता है, जो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में स्प्रे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सिलिकॉन बेस्ड होता है, इससे तो आपका स्किन थोड़ी यूथफुल भी दिखती है, और उसके अलावा जो ये स्प्रे किया जाता है वो बहुत ही लाइट टेक्सचर में आपके स्किन पे आता है, जिससे वो बहुत ही अगेन बहुत ही फ्लॉलेस दिखता है, लेकिन ये भी लगता है कि आपने मेकअप नहीं लगाया है। प्लस इसका जो स्टे होता है ये फिर काफ़ी लंबा होता है। लाइक अगर एयर ब्रश मेकअप की बात करें तो अगर आप 24 घंटे तक भी उसको ना हटाएं तो वो उसकी लॉन्गेविटी रहती है कि वो 24 घंटे तक आपकी स्किन पे है। तो ये भी एक अच्छा मेकअप है, सिलिकॉन बेस्ड होता है, और स्किन पे जिनके टेक्सचर बहुत ज़्यादा है या फिर जिनको एक्ने इश्यूज़ है उनके लिए बहुत अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा मेकअप होता है एयर ब्रश मेकअप। मुझे लगता है काफ़ी खर्चीला होता होगा। बहुत खर्चीला नहीं होता है, इनफैक्ट काफ़ी सारी जगहों पे ये एचडी मेकअप से सस्ता होता है। एचडी मेकअप के प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कंसिडरिंग एयर ब्रश, लेकिन आजकल एयर ब्रश में भी एचडी आ गया है कि आप एचडी प्रोडक्ट्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एयर ब्रश मशीन के अंदर, और इसे आप एयर ब्रश भी एचडी में कर सकते हैं। यानी एयर ब्रश और एचडी मेकअप है तो दोनों अलग अलग, हाँ, लेकिन जो लुक आता है वो ऑलमोस्ट सेम ही आता है दोनों का। अगर आप एयर ब्रश मशीन से एचडी मेकअप कराएंगे तो भी आपका वो हाई डेफिनेशन मेकअप ही होगा और वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। ट्रेडिशनल मेकअप से एयर ब्रश मेकअप कितना अलग है? ट्रेडिशनल मेकअप हम मैनुअली करते हैं, उसमें ब्रश का इस्तेमाल होता है, स्पॉन्जेस का इस्तेमाल होता है। वहीं एयर ब्रश मेकअप में सब कुछ आप मशीन से करते हैं, चाहे वो प्राइमिंग हो, फाउंडेशन का एप्लीकेशन हो, ब्लश का एप्लीकेशन हो, कॉन्टोरिंग हो, ये सारी हम एयर ब्रश मशीन से ही करते हैं। इसमें आपकी मशीन का मतलब ब्रशेस से आपकी स्किन टच होती है, स्पॉन्जेस से आपकी स्किन टच होती है, लेकिन एयर ब्रश मशीन जो होता है वो मशीन के द्वारा ही हम मेकअप को आपकी स्किन पे स्प्रे करते हैं। तो एक कॉन्टैक्ट नहीं होता है, इसलिए एक्ने प्रोन स्किन और सेंसिटिव स्किन को अच्छा रहता है उनके लिए, उनको ज़्यादा
सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है ब्रश मेकअप, क्योंकि कांटेक्ट नहीं होता आपका डायरेक्ट। जी, मुझे लगता है कई सारे ऐसी दर्शक हमारी महिलाएं होंगी जो चाह रही होंगी कि आप उन्हें बताएं कि मेकअप कैसे किया जा सकता है, मेकअप में सबसे पहले हम क्या मतलब स्टेप क्या क्या होते हैं उसके, कुछ जानकारी। एक तो सबसे बड़ी बात है कि मेकअप का अर्थ लोगों को लगता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे लगा लेना ही मेकअप होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेकअप आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आपके स्किन को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके एक्ने मार्क्स हैं तो आपने कंसीलर से उन एक्ने मार्क्स को थोड़ा ढक लिया तो आपकी स्किन ऑलरेडी थोड़ी फ्लॉलेस और थोड़ी इवन टोन लगने लग जाती है। कुछ लोगों को काले घेरे और चेहरे पर अनइवननेस की बहुत शिकायत होती है, तो उस केस में भी आपने कंसीलर या हल्का फाउंडेशन लगा के अपने उस अनइवननेस को कम कर लिया तो उससे भी काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ों से पहले ज़रूरी है अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना। साफ स्किन पे, मॉइस्चराइज स्किन पे हम मेकअप लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर ड्राई स्किन पे आप फाउंडेशन लगा लेंगे तो आपका फाउंडेशन का जो बेस है वो अच्छा नहीं बनेगा, वो बहुत ही ड्राई और पैची लगने लग जाएगा। तो सबसे ज़रूरी है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी स्किन टाइप भी अलग अलग होती है, ड्राई स्किन होती है, ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन होती है, और अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग तरीके का मॉइस्चराइज़र होता है। जो ऑलरेडी ऑयली स्किन है उसके लिए हम ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र या फिर ज़्यादा ऑयली मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, हम जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या फिर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, जिससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाती है बट वो तैलीय नहीं होती है। वही ड्राई स्किन होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है, उनको ज़्यादा क्रीमी मॉइस्चराइज़र की यूज़ करना चाहिए, जो उनकी स्किन को नमी तो दे ही, साथ साथ वो ऑयल जो उनकी स्किन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है वो उनको मिले। उसके बाद आप मेकअप लगाएं, फाउंडेशन लगाएं, उसको अच्छे से सेट करें, थोड़ा ब्लश लगा लीजिए, लिपस्टिक को ही आप ब्लश की तरह अपने गालों पे लगा लीजिए, थोड़ा काजल मस्कारा लगा लीजिए, और उससे ही आप अपनी स्किन को बहुत ही इन्हांस कर सकते हैं। और साथ में साथ हमारी खूबसूरत मुस्कुराहट तो होनी ही चाहिए जो आप किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बना देती है। जी बिल्कुल, सुंदरता तभी ज़्यादा निखर कर आती है जब हमारे चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान हो। और जहाँ तक स्नेहा जी ने बताया कि सबसे पहले मेकअप में ज़रूरी होता है अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना। जो भी आपका स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग आप चुने मॉइस्चराइजर, उसे अप्लाई करें, उसके बाद फिर आप फाउंडेशन और बाकी के जो स्टेप्स स्नेहा जी ने बताया उसे फॉलो करें और फिर देखें कि आप कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। स्नेहा जी, जब हम बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की, तो किसी भी ओकेज़न के लिए, खासकर शादी की हम बात करें तो एक ब्राइडल के लिए सबसे खास दिन वो होता है, तो ऐसे में मेकअप आर्टिस्ट का चुनाव कैसे किया जाए? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना है कि आपको किस तरह का लुक चाहिए अपनी शादी के लिए। सारी ब्राइड्स आजकल बहुत ज़्यादा प्लान करती है अपनी शादियों को, आउटफिट से लेके उनका फोटोग्राफर, उनके फ़ोटो पोजेज, सब कुछ वो डिसाइड करती है। तो उनका मेकअप कैसा होना चाहिए, उनको उस दिन कैसा लुक चाहिए, क्या उनको बोल्ड मेकअप चाहिए या फिर उनको नो मेकअप लुक चाहिए या फिर उनको सिंपल मेकअप चाहिए, वो आप डिसाइड करते हैं अपने मेकअप आर्टिस्ट। एक तो पहले आप सर्वे करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से मेकअप आर्टिस्ट आपके आसपास हैं जिनसे आप अपना मेकअप करा सकते हैं। उनका काम देखिए, उनसे बात करें, वो किस तरह से, वो किस किस चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं अपनी क्लाइंट की हर लुक को डिस्कस करती हूँ, उनको कैसा लुक चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। तो मैं भले उनको सजेशन ज़रूर दूंगी, लेकिन उनकी क्या चॉइस है इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह का मेकअप कराना चाहते हैं, आपकी शादी दिन में है या रात में है, आपकी शादी किस मौसम में है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछिए कि कौन सा मेकअप आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है। ये सारी डिस्कशन करने के बाद आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को बुक करें कि वो कि आपके और उनके जो सारे थॉट प्रोसेस है, क्या वो आपको समझ पा रही है, क्या वो आपके अकॉर्डिंग उस लुक को डिज़ाइन करने की काबिलियत रखती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत पहले डिस्कस कर ले, क्योंकि आपकी शादी का जो मेकअप लुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। शादी एक बार ही होती है। दूसरा ये भी है कि हो सके तो अपने मेकअप आर्टिस्ट से आप एक प्री ट्रायल मेकअप ले लें, सो दैट आप देख लें कि आपका मेकअप कैसा लग रहा है शादी से पहले आपकी स्किन पे, ताकि आप शादी के दिन कोई ब्लंडर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात स्नेहा जी ने बताई कि आप कोशिश करें कि पहले मिल लें अपने मेकअप आर्टिस्ट से और जाकर उनसे अपनी हर बात को शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है शादी का। जो दिन होता है उस दिन हर जो लड़की होती है उसका हक होता है सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखना। तो उस समय में कहीं कोई गलती ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि पहले से ही आप जाकर मिलें अपने मेकअप आर्टिस्ट से और उनसे जाकर बातचीत करें किस तरह का लुक आपको चाहिए और किस तरह का मेकअप आप चाहती हैं। स्नेहा जी, अगर हम बात करें अलग अलग ओकेजन्स की, तो किस तरह के ओकेजन पे किस तरह का मेकअप होना चाहिए?
अगेन ये भी बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसमें हमें अगेन ये लगता है कि मेकअप लगाना ऐसी चीज़ है जो हमें बस स्पेशल ओकेजन पे ही लगाना चाहिए और रैंडम रेगुलर डेज में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप हमें बस ये जानना होता है कि हमें किस तरह का मेकअप किस जगह कर रहा है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप शादी में जा रहे हैं वैसा मेकअप तो नहीं करेंगे। इंटरव्यू में आप सटल मेकअप करेंगे जो आप बहुत ज़्यादा आप बोल्ड लगने चाहिए, लेकिन वो मेकअप बहुत बोल्ड नहीं होना चाहिए कि सारा अट्रैक्शन और अटेंशन आपका मेकअप पे ही जा रहा है और आपकी जो पर्सनैलिटी है जो इंटरव्यू में जो देखना चाहता है इंटरव्यूअर वो हाइड ना हो रही हो। अगर आप वही किसी मॉडलिंग के लिए मेकअप करने जा रहे हैं तो वहाँ पे चाहिए आपको उस पर्सनैलिटी को आपको उस तरह एनहांस करके ही दिखाना है। वही अगर आप शादी में जा रहे हैं तो आप जब शादी में जा रहे हैं तो आप दुल्हन जैसा मेकअप करेगी वैसा आप एक एज अ गेस्ट मेकअप नहीं करेंगे, राइट? तो बहुत डिफरेंस होता है। आपको आउटफिट के अकॉर्डिंग में मेकअप करना होता है। अगर आपने किसी बहुत ही हैवी आउटफिट पहनी है उसके साथ आप बहुत सटल बिल्कुल नो मेकअप लुक करेंगे तो वो फिर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग, अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, दिन है या रात है उसके अकॉर्डिंग इन सारे कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए ही तैयार होते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप चाहेंगे कि आपका मेकअप ऐसा दिखे, नो मेकअप लुक हो, लेकिन आप अपने सारे फीचर्स को अच्छे से इन्हांस कर रहे हैं, लेकिन वो उस ओकेजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आप ग्लिटर बहुत सारा यूज़ ना करें, बहुत ही बोल्ड रेड लिपस्टिक्स ना यूज़ करें, थोड़ा सटल न्यूड सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक यूज़ करें, आई शेडो भी थोड़ा लाइट रखें, काजल वगैरह से अपने आपने इन्हांस कर लिया। तो इस तरह से ही होता है। बिल्कुल। कुल मिला के शुरू में जो मैंने बात की कि यदि आपको आकर्षक दिखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेकअप की जानकारी। किस ओकेज़न पे कौन सा मेकअप हमें अप्लाई करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि कहीं हम इंटरव्यू के लिए गए, छोटी मोटी पार्टी के लिए गए तो उसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड हम नहीं दिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा लाउड मेकअप नहीं हो सकता है। वही शादी ब्याह में गए या किसी रिसेप्शन है, किसी उस तरह का पार्टी है तो फिर वहाँ आप लाउड मेकअप अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेकअप की जानकारी रखें। आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं कि जब मेकअप की बात हो रही है, ओकेज़न की बात हो रही है, तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने स्किन केयर के प्रति हम सबको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। समझना होगा कि हम अपने स्किन का केयर किस तरह से कर सकते हैं। जो डेली का स्किन केयर होता है उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि डेली का जो मेकअप होता है वो क्या होना चाहिए। स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके मेकअप के एप्लीकेशन में। आपकी स्किन जितनी अच्छी लगेगी आपको उतना कम से कम मेकअप करने की ज़रूरत पड़ेगी और आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा नेचुरल लगेगा क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है। यूजुअली हमें दिन में एक दिन में चेहरा 2 बार तो धोना ही चाहिए। सुबह उठते ही धोना चाहिए और रात को सोने से पहले अपने चेहरे की सारी गंदगी क्लीन करके हमें सोना चाहिए। अब स्किन के लिए आप सोप फ्री फेस वॉश यूज़ करें। सोप हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता, तो सोप फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आपकी ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा सूखी स्किन है, तो आप नॉर्मली क्रीम बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। और वही अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऑयल कंट्रोल वाला फेस वॉश यूज़ करें या फिर जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करें। फेस वॉश के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चेहरे को वापस वो नमी देना जो अपने फेस वॉश से थोड़ी जो निकाली है वो वापस अपने चेहरे को नमी देना ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। अगर आप धूप में ट्रैवल करना है और इन जनरल आप घर में भी है लेकिन बाहर का मौसम बहुत धूप है तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत करें क्योंकि सन हमारे यूवी रेज जो होते हैं हमारी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। अर्ली एजिंग हो जाती है, आपकी झुर्रियाँ आती हैं आपकी स्किन पे, फ्रेकल्स, बर्न्स, दाग धब्बे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हम दिन में 6 से 7 ग्लास पानी तो पी लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अपने खान पान में फ्रूट्स डालें, विटामिन सी एज इन ऑरेंजेस ये सब खाएं, वो आपके स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन ई से भरपूर स्रोत वाली चीज़ें खाएं जैसे कि बादाम खाएं। चेहरे पे अपने चेहरे के आजकल एक नया इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट आया है मार्केट में जिसको कहते हैं सिरम। तो आप वो होता क्या है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। तो जो भी आपके स्किन में इश्यूज़ है, लाइक अगर आपको एक्ने इश्यूज़ हैं या फिर आपको स्पॉट्स इश्यूज़ हैं तो आप सिरम का इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर अपने कंसर्न के लिए। और वो फास्ट एक्शन होता है, क्विक एक्शन होता है, थोड़ा जल्दी असर करता है और आपकी स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी। तो ये एक स्किन के रूटीन में ये होना चाहिए। CTM होना चाहिए विच इज़ क्लेंजिंग, चेहरे को क्लीन करना। टोनिंग, एक टोनर से स्प्रे करना जिससे आपके रोम छिद्र जो होते हैं थोड़े माइन्यूट हो जाते हैं। एंड मॉइस्चराइजिंग जो होता है मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना, उसके बीच में आप एक सीरम ऐड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली एवरीडे 10 मिनट का समय निकाल के सुबह और शाम अपने स्किन के लिए तो देना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमारा स्किन सुंदर दिखेगा तभी हम
खुद भी खूबसूरत दिखेंगे और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब हम अपने आप में सुंदर दिखते हैं तो हमें खुद ही फील होता है कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। और जो CTM प्रोसेस की जो इन्होंने बात की, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये हर दिन के लिए, हर एक लड़की के लिए, हर एक महिला के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासकर खान पान के बारे में जो इन्होंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने चेहरे के लिए। जो खान पान होता है, खासकर फ्रूट्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगी स्नेहा जी कि कई लोगों के मन में ये भी बातें आती हैं कि यदि हम हर दिन मेकअप का इस्तेमाल चेहरे पे करेंगे तो कहीं हमारा स्किन खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसका गलत असर तो चेहरे पे नहीं होगा। तो क्या वाकई ये सही है, ऐसा होता है? देखिए, मेकअप ऑब्वियसली एक बाहर की चीज़ है जो अपने चेहरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेकअप, अगर आप अच्छी क्वालिटी का मेकअप इस्तेमाल करते हैं, सल्फेट फ्री आपका मेकअप होना चाहिए, पैराबेन फ्री मेकअप होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है। आप अच्छे ब्रांड का मेकअप यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्किन के लिए उतना बुरा नहीं होता है। बस ये होता है कि हम जब मेकअप करते हैं तो मेकअप को हमें रिमूव भी प्रॉपरली करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेकअप को रिमूव नहीं करेंगे तो आपके पोर्स में बैठे रहेंगे, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं, एक्ने इश्यूज हो सकते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स वाली समस्याएं हो सकती हैं। तो जब भी हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो हम चेहरे को 2 बार क्लीन करते हैं, डबल क्लेंस कहते हैं इसको। पहली बार तो हमने मेकअप रिमूवर से अपने पूरे चेहरे को क्लीन कर लिया, सारा मेकअप क्लीन कर लिया। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैंने मेकअप रिमूवर से क्लीन किया तो मेरा चेहरा क्लीन हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। आपको मेकअप डबल क्लेंस करना होता है। मेकअप रिमूवर से क्लीन करने के बाद आपको फेस वॉश का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को एक बार और क्लीन करना होता है, ताकि जो भी बची खुची मेकअप है आपके पोर्स एंड आपके स्किन से साफ हो जाए। एंड उसके बाद फिर आप मॉइस्चराइजर वगैरह लगाएं। अगर आप मेकअप नहीं करते तो हो सकता है आपको चेहरे की केयर करने की कम ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर आप मेकअप यूज़र हैं तो हाँ, कुछ चीज़ों के साथ ना प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। तो उसके साथ ये है कि आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो उसको साफ अच्छे से करें और स्किन केयर अच्छे से करें, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये जो भ्रम आपके मन में है कि मेकअप हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है, ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दे। बस केवल ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम मेकअप अप्लाई करें तो उसे, जब हम रात में सोने जा रहे हैं तो उसे अच्छे से क्लीन करें और तभी फिर हम सोए। और मुझे लगता है नाइट क्रीम भी बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की। हमारे दर्शकों को मेकअप के बारे में बहुत ही गहराई से आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आया होगा। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक